विक्रांत सर, आप एजाज बकरी को रिप्लाई क्यों नहीं देते? और क्या आपको फिर से उनको इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए उनसे रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं आप? प्रतीक देखो, ऐसा है 100 रुपये लगाए हैं यार बच्चे आपने, और आप कह रहे हो कि उसको मैं जवाब दे दूं, फिर आप कह रहे हो मेरे रिश्ते उनसे अच्छे करने हैं, मुझे इंटरव्यू देनी है मुझे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंदर ना नेकी है और मैंने नेकियां की बहुत हैं। बाकी बड़ी इंटरव्यू मैंने बांटी क्या, मैं हूँ क्या? मैं तो उन सबको कहता था यार मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, पता नहीं मुझे भी लगता था वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। देते थे भाई। सही बात है। मैं जवाब इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो वीडियो क्या बना रहे हैं। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपना मतलब आई थॉट कि मैं एक जर्नलिस्ट से बात करता था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जी, तो मैंने कहा, मैंने भी उनको जवाब दे दिए। फिर मैंने रियलाइज किया यार ऐसे तो मैं किस को जवाब दूंगा? मैं उसको जवाब दे दूंगा जिसको जवाब की जरूरत है। अब हो सकता है इजाज बाखरी इतने बड़े आदमी हो और मेरे जैसों से उनको जवाब क्यों चाहिए भाई? सही बात भाई, वो मेरे जैसों से जवाब मांग रहे हैं। मैं इतना सिर्फ आपको बता दूं, और ये मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पर्सनल जो आपकी कोई रिलेशन या कोई कम्युनिकेशन मैं उसको रखूं। कई लोग बड़ा कुछ करते हैं, मैं इसीलिए ना हाथ जोड़ के अवॉइड ही करता हूं। बट इन्होंने जब पिछले साल बहुत कुछ हुआ था, मुझे याद है, मैं ये आई डोंट वांट कि ये कोई वो हो। मुझे लगा चलो ये जर्नलिस्ट वाली बात हो रही है, और भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मेरी वो चलती रहती है कभी कभी। बट ऐसा नहीं हुआ कि यार कभी जिंदगी में आपने सामने आ जाए तो नजरें इधर करके उधर करके। मुझे याद है इन्होंने मुझे बाद में एक मैसेज भी बड़ा अच्छा सा किया था। उन्होंने कहा था पाजी यार नहीं ये सब नहीं कर। मैं कहा ठीक है, फिर दोबारा। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी में एक खराब वक्त आया था। ये फोरम नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे पता चला था कि उनके फादर साहब, मैं जहां तक मुझे याद है आई थिंक मैंने यार उनको मैसेज भी किया था। हालांकि उस वक्त तक वो मुझे बहुत कुछ बोल चुके थे, मजबूर, गुप्ता, फलाना, बीसीसीआई का फलाना ढिमकाना। मैंने कहा नहीं, क्योंकि यार उनका काम था। उन्होंने बोला मजबूर, मैंने बोला मजदूर, ठीक है ना। और चलते 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 बात इतनी हो गई, मैंने नहीं उनको कहा कि भाई जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं इतना बड़ा हूं नहीं। उनकी मर्जी है भाई, और मुझे नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो घर अपने खुश रहे, सुखी रहे, मेन चीज। और क्या। नरेंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि नकवी को छोड़िए, टेस्ट मैच पर चर्चा शुरू की जानी चाहिए अब कल सुबह यार 8:30 बजे यार मैच ही मैच। ये रोहन वर्मा है, वो कह रहे हैं कि सॉ यस्टरडे पाक जर्नलिस्ट वाहिद खान, he said ICC is angry on Naqvi and we all will see in 2 months ICC taking action on him legally. This is coming from Pak journalist, means something is cooking behind the आपको आपने जिनका नाम लिया ना, आपने लिख दिया कमिंग फ्रॉम पाक जर्नलिस्ट। सर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं वहीद खान के बारे में, ही बिलोंग्स टू दैट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो ना जिन्होंने एक्चुअली शुरू किया था, ठीक है। ये जो 4-5 बड़े वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनमें से वहीद खान भी थे, समी उल हसन होते थे, समी बन्नी भाई, वो भाई बाद में आईसीसी कम्युनिकेशंस में रहे, वो पीसीबी में भी रहे। शाहिद हाशमी जी थे, माजिद भट्टी थे, रिजवान थे, एक और नाम भूल गया उनका। ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं यार, इन्होंने बड़ी दुनिया देखी हुई है बॉस, क्रिकेट पे लिखा हुआ। और ये उस जमाने की क्रिकेट इन्होंने कवर की हुई है जहां पे ये दुनिया के किसी भी मतलब प्लेयर से बात कर सकते थे, इनका उतना था। और अगर वो कह रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पता ही होगा। सही बात। और ये वो लोग हैं, एक्चुअली बता रहा हूं, हु वर एक्चुअली जर्नलिस्ट। मैं इनको पहली बार मिला था शारजा, मार्च शारजा में मिला था 2000 में, जो हैंसी क्रोनी की लास्ट टूर्नामेंट थी। आई मेट हिम यार, एंड मैंने इनका बड़ा नाम सुना हुआ था, बड़ा नाम पढ़ा हुआ था। मैं एक आशीष शुक्ला थे और एक वहीद खान, ये 2 लोगों को मिला था। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है, और इंडिया इस सीरीज़ को 1-0 से लीड कर रहा है, और इंडिया ने आलमोस्ट दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया है। लेकिन
इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की दरमियान जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, जबकि 19 तारीख से शुरू होने वाली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ की सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक लंबे अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और इस वजह से इस सीरीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा इस सीरीज़ के लिए जो टीम सेलेक्ट की गई है उस वजह से भी ये सीरीज़ काफ़ी हाइप क्रिएट कर चुकी है, क्योंकि इस सीरीज़ से पहले सेलेक्टर्स ने काफ़ी दिलेराना फैसले लिए हैं, काफ़ी हैरानकुन फैसले लिए हैं। जैसे कि उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, जो कि वनडे के कप्तान थे। रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट से तो रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन वो वनडे के कप्तान थे। रोहित शर्मा को अब वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। और इसी तरह अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो अब बातचीत ये हो रही है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल भी पाएंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये सारी चर्चा हो रही है और इस हवाले से रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ये सीरीज़ बहुत अहम है। और एक तरफ ये भी बातें गर्म हैं कि कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा में से दोनों या एक ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं करने वाले। और ये सब बातों की वजह से इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। हालांकि सीरीज़ तो 19 अक्टूबर से शुरू होनी है, लेकिन इस सीरीज़ की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल, जो कि टेस्ट टीम के तो कप्तान हैं और उन्होंने इंग्लैंड में एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपनी जो है ना कैप्टन स्किल्स साबित भी की हैं, लेकिन अब उनका ऑस्ट्रेलिया में बतौर वनडे कप्तान पहला टूर होगा और वो भी थोड़े प्रेशर में कह सकते हैं होंगे, या उनके लिए एक इम्तिहान होगा कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसा परफॉर्म करती है। बहरहाल इन सब बातों का जवाब तो 19 अक्टूबर को ही मिलेगा, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा। अगर आपको इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो इंडिया ऑलमोस्ट ये टेस्ट मैच जीत चुका है और इंडिया को 121 रन का टारगेट मिला है, जो कि कल इंडिया उम्मीद है बआसानी इस चीज़ को हासिल कर लेगा और इस तरह इंडिया 2-0 से ये सीरीज़ भी अपने नाम कर लेगा। और उसके बाद इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स जो कि इस टेस्ट मैच में भी शामिल हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए भी शामिल हैं, तो वो और कप्तान गौतम गंभीर और बाकी सब प्लेयर्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसी मज़ीद तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप